Hello, can you hear me? Hello, sir. Good afternoon. हाँ, सुनाई दे रहा है? हाँ, सुना दे रहा है। ओके। रहमान किधर रह गया? ट्रैफिक में है सर। ऑफिस में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ट्रैफिक में हो। अच्छा, ठीक है, चलेगा। हम लोग एक 5 मिनट वेट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे फेसबुक एड्स, और हमने किया था
एंगेजमेंट एड्स किए थे हमने। ओके, तो आज हम लोग वापस एंगेजमेंट एड्स करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने पोस्ट एंगेजमेंट किया था, तो पोस्ट एंगेजमेंट के अंदर हमने जो हमारा एग्जिस्टिंग पोस्ट है उसको हमने प्रमोट करने के लिए हमने ये ऐड यूज़ किया था। तो अभी हम पेज लाइक यूज़ करेंगे। पेज लाइक बहुत अच्छा तरीका है अगर हमारा फेसबुक पेज नया है या पुराना है, लेकिन उसके अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए कि हमारा पेज को लाइक करे, तो हमें ये ऐड यूज़ करना चाहिए। तो मैं पेज लाइक यूज़ करता हूँ और यहाँ पर कैंपेन का नाम वगैरह लिख देता हूँ। ओके, पेज लाइक्स मेरा पेज का नाम और ऐड सेट का नाम और ऐड का नाम कंटिन्यू। ओके, यहाँ पर हमें ये कुछ सिलेक्ट नहीं करना है। हाँ, अगर कैंपेन बजट एक्टिवेशन करना है तो ये कर सकते, तो फेसबुक हमारे लिए मैनेज करेगा। और यहाँ पर डेली बजट और लाइफ टाइम बजट दोनों ऑप्शन है, तो हम लोग यहाँ पर 500 रुपीज़ डेली बजट यूज़ करेंगे। और शो मोर ऑप्शंस के अंदर हाईएस्ट वॉल्यूम मिलेगा, या दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर बिड कैप ऑप्शन है, या कॉस्ट पर रिज़ल्ट, कॉस्ट पर गोल अगर हम लोग ने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर एक गोल के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ेंगे। और बिड कैप के अंदर हम लोग बिड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर जैसे लास्ट टाइम हमने सिलेक्ट किया था कि इतना हमने 25 पैसे रखा था, फिर 50 पैसे रखा था, तो उस हिसाब से पर एक्शन के लिए हम लोग मैक्सिमम इतना पैसा ही हम लोग देंगे, इससे ज़्यादा होगा तो हम नहीं देंगे। तो ये बिड कैप होता है। तो हमें पेज लाइक का ऐड कर रहे हैं तो हमें हाईएस्ट वॉल्यूम ही चाहिए। तो हाईएस्ट वॉल्यूम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा ऐड को पेज को क्लिक करें और फिर हमारा ऐड 24 आवर्स रन होगा, क्योंकि हमने डेली बजट सिलेक्ट किया है। अगर शेड्यूल पे रन करना है, जैसे सवेरे 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, या फिर कोई भी टाइम को आपको रन करना है पर्टिकुलर टाइम, तो आपको लाइफ टाइम बजट सिलेक्ट करना होगा। तो ये है, और उसके बाद में मैं नेक्स्ट सिलेक्ट करूँगा। और आई होप मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। यस सर। ओके, तो अभी ये पेज के अंदर ये स्क्रीन के अंदर हम लोग हमारा पेज सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हमें लाइक्स चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ पेजेस है, तो ये पेज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये पेज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये पेज नया है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा लाइक्स नहीं है, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो लेट्स सी, हाँ मैं ये पेज सिलेक्ट करता हूँ। ओके, और उसके बाद में यहाँ पर मैं स्टार्ट डेट और एंड डेट लिखता हूँ। यहाँ पर देखता हूँ शो मोर ऑप्शंस के अंदर क्या है। तो व्हेन डू यू गेट चार्ज, इम्प्रेशन के ऊपर चार्ज करना है या पेज लाइक। तो हम लोग जब भी कोई पेज लाइक करेगा तभी हम पैसा देंगे। अगर सिर्फ हमारा ऐड दिखाई देगा और कोई क्लिक नहीं करेगा तो हम पैसा नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग पेज लाइक सिलेक्ट करेंगे कि जब भी कोई हमारा पेज लाइक करेगा तभी हम पैसा देंगे। तो ये हो गया। और उसके बाद में स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। तो स्टार्ट डेट ओके, यहाँ पर कुछ ये अगर यहाँ पर अगर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अभी हमने पेज लाइक का पोस्ट एंगेजमेंट ऐड स्टार्ट किया है। जो लास्ट टाइम हमने पोस्ट एंगेजमेंट का हमने सिलेक्ट किया था, इस बार पेज लाइक। अगर हमारा फेसबुक पेज नया है और उसको प्रमोट करना है तो उसके लिए हम लोग ये सिलेक्ट करते हैं, ये ऐड। ओके, तो पहला पेज के अंदर तो कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। इसके अंदर ये पेज के अंदर हमें हमारा फेसबुक पेज सिलेक्ट करना है जहाँ पर हमें पेज लाइक चाहिए। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि रिमूव कनेक्शंस फ्रॉम टारगेटिंग कनेक्टिंग टू बीइंग डेप्रिकेटेड। ओके, तो ये ठीक है।
तो मतलब जो लोग हमारा पेज ऑलरेडी लाइक करते हैं उनको हमें निकालना है इसमें से, क्योंकि जो लोग ने ऑलरेडी लाइक किया है उनको हमारा ऐड दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये सिलेक्ट कर लेते हैं टाइम, तो हम लोग August 17 लिखते हैं और मॉर्निंग 6 o'clock। और एंड डेट हम लोग सिलेक्ट करेंगे 31 अगस्त रात को 12 बजे तक। ये हो गया। और शो मोर ऑप्शंस के अंदर ऐड सेट स्पेंड लिमिट, तो ये हम लोग यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी बजट सेट किया हुआ है 500 रुपीज़ पर डे। और फिर यहाँ पर हमारा लोकेशन ऐड करना है, तो लोकेशन हमने इंडिया सिलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पर एज भी हमने सिलेक्ट करना है, तो मैं सिलेक्ट करूँगा 45। ओके, 18 to 45 years, ऑल जेंडर्स, तो ये हो गया। और फिर यहाँ पर रीच पीपल बियॉन्ड द डिटेल टारगेटिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारा ऐड दिखाई दे, तो ये हमने सिलेक्ट कर दिया। और अभी यहाँ पर ये सजेशंस है कि यहाँ पर हमारा ऐड कौन से लोगों को दिखाना है, तो यहाँ पर सजेशन का ऑप्शन नहीं है, तो हम ब्राउज़ कर सकते हैं। तो ब्राउज़ करेंगे डेमोग्राफिक ऑप्शंस, एजुकेशन, और एजुकेशन लेवल के अंदर हम लोग ये सारा सिलेक्ट करेंगे। एक दो डॉक्टरेट वाले नहीं करेंगे, हाई स्कूल ग्रेजुएट, इन कॉलेज, इन ग्रेजुएट स्कूल, इन हाई स्कूल, फिर मास्टर्स डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री, सम कॉलेज ग्रेजुएट स्कूल, सम हाई स्कूल, अनस्पेसिफाइड भी सिलेक्ट करेंगे। और फिर बाद में यहाँ पर फाइनेंशियल, लाइफ इवेंट्स, पेरेंट्स, रिलेशनशिप, तो ये इसका ठीक है। इसके अंदर देख लेते हैं लार्ज बिजनेसेस, इसके अंदर बिजनेस डिसीजन मेकर्स, बिजनेस एंड फाइनेंस। ओके, तो ये एक सिलेक्ट कर लेते हैं। और एजुकेशन एंड लाइब्रेरीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, ये हो गया। आईटी डिसीजन मेकर्स सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हो गया। तो ये हमारा ऑडियंस हमने सिलेक्ट कर लिया है। तो अभी नेक्स्ट के अंदर यहाँ पर ऑप्शन है कनेक्शंस, तो यहाँ पर एक सेकंड यहाँ पर देख लेते हैं शो मोर ऑप्शंस के अंदर। ओके, यहाँ पर और कुछ नहीं है, तो ये कनेक्शन सिलेक्ट करना है। कनेक्शंस, पीपल हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज, तो जिन लोग ने ऑलरेडी लाइक किया है तो उनको दिखाने का ज़रूरत नहीं है। पीपल सिमिलर टू दोज हु लाइक योर पेज, लाइक और फॉलो योर पेज। और एक्सक्लूड पीपल हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज, तो ये सिलेक्ट करेंगे हम लोग। मतलब जिन लोग ने हमारा पेज लाइक और फॉलो नहीं किया है उन लोग को हमारा ऐड दिखाना है, क्योंकि हमको लाइक करना है ना, लाइक करवाना है पेज। और फिर यहाँ पर पेज सिलेक्ट करना है, तो ये वाला पेज सिलेक्ट कर देंगे। ओके, और ये पहले वाला निकाल देंगे। ओके, ये हो गया। और तो कुछ इसके अंदर ये नहीं। यहाँ पर एडवांटेज प्लेसमेंट हमने सिलेक्ट किया हुआ है। शो मोर ऑप्शंस के अंदर ब्रांड सेफ्टी वगैरह ये सब डिफ़ॉल्ट है, इसको एडिट नहीं कर सकते, तो जिसको एडिट नहीं कर सकते उसको ऐसे ही रहने देते और नेक्स्ट बटन क्लिक करते हैं। और फिर यहाँ पर हमारा पेज का नाम आ जाएगा, और यहाँ पर फेसबुक पेज आ जाएगा। और फिर यहाँ पर हमें हमारा ये यूज़ करना है, इमेज या वीडियो यूज़ करना है, तो यहाँ पर हम लोग इमेज यूज़ करेंगे। तो जो हमने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक सिलेक्ट करेंगे, एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं इमेज, तो ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं और डन करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा पेज। और फिर बाद में यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, तो प्राइमरी टेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं। ओके,
तो ये वाला यूज़ कर लेते हैं। ओके, ये हो गया। और उसके बाद में सिर्फ प्राइमरी टेक्स्ट ही ऐड करना है, इसके अंदर हेडिंग और डिस्क्रिप्शन नहीं है। और यहाँ पर देखो पिक्सल हमने जो लास्ट टाइम ऐड किया था ना, तो ये पिक्सल देखो एक्टिव बता रहा है, वेबसाइट इवेंट्स। तो यहाँ पर हमारा पिक्सल आईडी भी है, तो वेबसाइट में हमने कोड ऐड करके रखा हुआ है। अगर आपके पास मोबाइल ऐप है और मोबाइल ऐप के अंदर भी अगर आपने ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पर ऐप इवेंट्स भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये ठीक है अभी। तो अभी इसके अंदर कोई इशू दिखाई नहीं दे रहा है, कोई एरर वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ऑरेंज कलर का ट्रायंगल बता रहा है तो कुछ इशू है, और अगर रेड कलर का ट्रायंगल है तो हमारा ऐड पब्लिश नहीं होगा, मतलब कुछ बहुत बड़ा एरर है। तो अभी ये हमारा ऐड कंप्लीट हो चुका है और हम इसको पब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पब्लिश का बटन दबाया है और अभी पब्लिश हो रहा है। ओके, तो ये हमारा ऐड पब्लिश हो गया है। तो अभी चेक करते हैं कि हमारा ऐड कैसे दिखाई देगा। तो प्रीव्यू ऑप्शन होता है हमेशा, यहाँ पर एड्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर हमारा ऐड दिखाई देगा। उसके बाजू में यहाँ पर हम लोग चेक मार्क करेंगे ये बॉक्स को, और फिर यहाँ पर प्रीव्यू ऑप्शन करेंगे। प्रीव्यू ऑप्शन के अंदर हमारा ऐड दिखाई देगा कि हमारा ऐड किस तरीके से अलग अलग जगह पर दिखाई देता है। तो ये हम कर सकते हैं। और फिर बाद में यहाँ पर एडवांस प्रीव्यू भी करेंगे, तो हमें यहाँ पर बड़े साइज़ के अंदर हमारे एड्स अलग अलग जगह पर आएंगे, वो दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये फीड्स के अंदर दिखाई देगा, ये मार्केट प्लेस के अंदर ऐसा दिखाई देगा, वीडियो फीड्स के अंदर हमारा ऐड ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पर सर्च रिजल्ट्स के अंदर इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये हमारे एड्स के वेरिएशन है, अलग अलग एड्स है, 4 तरीके के ऐड है। तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी को लिंक शेयर करना चाहते हैं, ये ऐड हमने बनाया है, तो उसका लिंक भी आप शेयर कर सकते हैं। अभी जैसे मान लीजिए कि आपने क्लाइंट के लिए ऐड बनाया है, लेकिन जब तक ऐड चालू नहीं होगा तब तक क्लाइंट को दिखाई नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर आप प्रीव्यू यूआरएल करेंगे और यहाँ पर शेयर लिंक करेंगे, तो आप ये यूआरएल किसी को भी देंगे तो बिना लॉगिन के ये आपको दिखाई देगा। ये देखो यहाँ पर आपको एक सेकेंड, उसको शायद थोड़ा टाइम लगता होगा। यहाँ पर शेयर लिंक, शेयरिंग इज़ ऑन, कॉपी डन। तो यहाँ पर हम लोग पेस्ट करते हैं, दिस लिंक इज़ नो लॉन्गर एक्टिव, प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू रिक्वेस्ट एक्सेस। अच्छा, ये ठीक है, ये मेरा दूसरा पेज है ना, इसके लिए। नहीं तो नॉर्मली हम लोग ये कर सकते हैं, अगर सेम पेज के लिए हमने किया रहेगा। तो ये मेरा दूसरे पेज के लिए है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये इस तरीके से हम लोग हमारे एड्स देख सकते हैं। ये हो गया हमारा ऐड। तो अभी ये प्रोसेसिंग हो रहा है, तो अभी फ़िलहाल मैं इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ, नहीं क्योंकि मेरे अकाउंट के अंदर बैलेंस है और वो बैलेंस मैं दूसरे ऐड के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये लीड जनरेशन का जो ऐड रन किए थे वो ऐड मैं यूज़ कर रहा हूँ और उसके अंदर वो लाइव चल रहा है। तो ठीक है, अभी अपना पेज का ये एंगेजमेंट का हो गया। तो अभी एंगेजमेंट के अंदर क्या ऑप्शन बचा है, इवेंट रिस्पॉन्स। अगर हमने कोई इवेंट रखा है, तो अभी फ़िलहाल मेरे पेज के ऊपर मेरे ख्याल से कोई इवेंट नहीं है। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, मेरे ख्याल से तो नहीं है। तो सेम वे जैसे हमने पोस्ट को हमने प्रमोट किया था, सेम टू सेम वे पोस्ट के बदले इवेंट का यूआरएल ऐड करेंगे या इवेंट का आईडी ऐड करेंगे, तो हमारा ये इवेंट हो जाएगा प्रमोट। तो इस तरीके से इवेंट सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर अपकमिंग इवेंट्स कोई भी नहीं है, तो इवेंट हम लोग यूज़ नहीं कर सकते फ़िलहाल, तो उसके लिए एक इवेंट होना ज़रूरी है। तो ये पोस्ट एंगेजमेंट है, वैसा ही ये इवेंट रिस्पॉन्स है, ये दोनों सेम ही है। यहाँ पर सिर्फ पोस्ट प्रमोट होगा, यहाँ पर इवेंट प्रमोट होगा, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। बाकी दोनों ऐड सेम ही है, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है।
तो अभी हम लोग दूसरा ऐड लेते हैं, हमारा ऐप इंस्टॉलेशन ऐड हम लोग क्यों यूज़ करेंगे? अगर हमारे पास अगर कोई मोबाइल ऐप है और उसको प्रमोशन करवाना है तो वो हम लोग ये ऐड यूज़ कर सकते हैं। ऐप इंस्टॉल का मतलब हमें हमारा ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंस्टॉल करवाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐप हमारा इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐप इंस्टॉल में सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऐड कैंपेन का नाम, ऐड सेट का नाम और ऐड का नाम, तीनों तीन नेम सेम होने चाहिए। अभी मैं कंटिन्यू करूँगा और अभी नेक्स्ट पेज आएगा, नेक्स्ट स्क्रीन। यहाँ पर हमें और कुछ सिलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर ये iOS के लिए ऑप्शन है, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, तो ये ठीक है। और फिर बाद में हम नेक्स्ट का बटन क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना होगा कि हमारा जो मोबाइल ऐप है वो कौन से जगह पर लिस्टेड है। गूगल प्ले स्टोर में है या ऐप स्टोर में है या ऐप स्टोर फॉर आईपैड में है या फेसबुक कैनवास में है या अमेज़ॉन ऐप स्टोर पे है या कोई गेम्स में है। तो हमारा ऐप प्ले स्टोर में है और यहाँ पर हम लोग ऐप का नाम यूज़ करेंगे। तो ये मेरा ऐप, ओके। अगर हमारा ऐप यहाँ पर लिस्टेड दिखाई नहीं देता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्ले स्टोर में जा सकते हैं और वहाँ से लिंक कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐप सेलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ पर मैं सर्च करूँगा मेरा ऐप। ओके, तो ये रहा मेरा ऐप यहाँ पर। तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और ये जो यूआरएल है इसको मैं कॉपी कर लूँगा और मैं फेसबुक में पेस्ट कर लूँगा। यहाँ पर अगर नाम से नहीं आता है तो हम लोग यूआरएल भी पेस्ट कर सकते हैं। ओके। और इफ़ यू आर अनेबल टू फाइंड योर ऐप अबव रिफाइन योर सर्च बाय सिलेक्टिंग कंट्री, वो ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये हमारा ऐप सिलेक्ट कर लिया है, ये वाला आ गया है हमारा ऐप। अभी हम लोग यहाँ पर ऑडियंस वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑडियंस के अंदर हमने कंट्री इंडिया रखा हुआ है, अगर आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, मुंबई, नवी मुंबई वगैरह यूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ऑल लैंग्वेजेस आप यूज़ कर सकते हैं या यहाँ पर इंग्लिश ऑल सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर बाद में यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन गोल क्या है, हमारा गोल क्या है, हमें ऐप इंस्टॉल करवाना है या यहाँ पर ऐप इंस्टॉल विथ ऐप इवेंट्स। तो मतलब ऐप के अंदर कुछ लोगों को एक्शन लेना है। तो ये अगर हमने सिलेक्ट किया तो लोग इंस्टॉल करने के बाद हमारा ऐप के साथ में एंगेजमेंट भी करेंगे, मतलब अंदर कुछ एक्शन भी लेंगे। या फिर सिर्फ इवेंट्स, ऐप इवेंट्स, मतलब ऐप के अंदर कुछ करवाना है लोगों को, जैसे कुछ सेक्शन है जिसके अंदर लोगों को दिखाना है कुछ नया है तो लोग वो पेज को जाके विज़िट करेंगे। तो ये कर सकते हैं हम लोग। तो अभी फ़िलहाल हम लोग नॉर्मली ऐप इंस्टॉल के लिए यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सेटअप बिड कैप यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें कितना पैसा देना है। तो यहाँ पर मान लो कि हम 10 रुपीज़ देंगे, तो यहाँ पर 10 रुपीज़ इंस्टॉलेशन होगा। यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐप इंस्टॉल इवेंट नहीं, ठीक है, ऑल एरर्स गॉन। तो ठीक है, यहाँ पर हमने 10 रुपया रखा है। लेट मी ट्राई विथ 5 रुपीज़। तो 5 रुपया भी मेरे ख्याल से चलना चाहिए। ठीक है, 5 रुपया भी चलेगा। तो लेकिन यहाँ पर मिनिमम है। दिस प्रोवाइड्स द जनरल इंडिकेशन ऑफ हाउ योर कैंपेन रिजल्ट्स विल वेरी विद डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन गोल्स। तो ये जो कैंपेन वैल्यू है तो हमने सिर्फ 500 रुपीज़ रखा है, इसके लिए मिनिमम है। अगर हम हमारा बजट बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा।
तो अगर हमने ये अनचेक कर दिया तो हमारा वैल्यू कितना है तो भी मिनिमम में ही है। तो फिर बेटर रिजल्ट्स के लिए हम लोग यहाँ पर सेट अ बिट कैप यूज़ करके हम लोग हमारा जो है देखो ये यहाँ पर 200 रुपया रखा है फिर भी मिनिमम ही है। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर 50 पैसा रखता हूँ, 0.50, मेरे ख्याल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मिनिमम का मिनिमम उधर ही है तो कुछ इश्यू नहीं है। और यहाँ पर डेली बजट हम लोग यूज़ करेंगे 500 रुपीज़, तो 500 रुपीज़ में उतना ही जाएगा। और फिर यहाँ पर स्टार्ट डेट एंड एंड डेट हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये मिनिमम क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पर टू ऑप्टिमाइज ऐप इंस्टॉल, ओके तो ये सब ठीक है। यहाँ पर ऑडियंसेस भी ठीक है, और बाकी सब भी ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, स्टार्ट डेट और एंड डेट लिख देते हैं। तो 17 मॉर्निंग 6 AM, और एंड डेट भी लिख देते हैं। एंड डेट 31 अगस्त रात को 12 बजे तक जाएगा। और फिर बाद में हम लोग नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पर हमारा पेज सिलेक्ट करेंगे, कौन से पेज पे हमारा ऐड दिखाई देना चाहिए। तो हम लोग पेज सिलेक्ट करेंगे कि हाँ ये पेज के ऊपर करना है। और यहाँ पर सिलेक्ट इंस्टाग्राम अकाउंट, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम आ गया। और उसके बाद में यहाँ पर मैन्युअल अपलोड है या कैटलॉग है, तो ये कुछ यूज़ नहीं करना है। ये तो हमारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, तो ये मैन्युअल अपलोड ये नहीं करना है, हम लोग मैन्युअली सिलेक्ट करेंगे, कैटलॉग नहीं करना है। और फिर यहाँ पर सिंगल इमेज वीडियो या कैरोसेल, तो अभी हम लोग हमारा ऐप अपलोड कर रहे हैं, ऐप प्रमोट कर रहे हैं, तो उसके लिए इमेज ही होगा। और फिर यहाँ पर हमारा मीडिया ऐड करेंगे या वीडियो ऐड कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं। चलो वीडियो भी सिलेक्ट कर लेते हैं, या तो फिर इमेज सिलेक्ट करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये क्या बोलते हैं पेज ये अपना ऐप इंस्टॉलेशन का है। तो ठीक है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये वाला यूज़ कर लेते हैं, नहीं ये वाला यूज़ करते हैं, इसके अंदर पूरा दिखाई दे रहा है। ओके, ये वाला यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, और फिर यहाँ पर ओरिजिनल, तो ये रिकमेंडेड ऑप्शन है 9:16। यहाँ पर भी ओरिजिनल बराबर है, यहाँ पर रिकमेंडेड 16:19, तो ये भी ठीक है। तो सिर्फ ये जगह पर हम लोग ओरिजिनल रखेंगे, नहीं तो ये पूरा दिखाई नहीं दे रहा है इसके लिए। तो यहाँ पर डन करेंगे। तो अभी हमारा इमेजेस जो हमने अपलोड किए वो आ जाएंगे। ओके, और फिर यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट यूज़ करना है, तो प्राइमरी टेक्स्ट हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा प्राइमरी टेक्स्ट है, और उसके बाद में कुछ हेडलाइन वगैरह यूज़ करना है। तो वैसे हेडलाइन ऑप्शनल है, हेडलाइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी यहाँ पर कुछ हेडलाइन वगैरह कुछ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ ऊपर का टेक्स्ट ही दिखाई देगा। इसके लिए ये हेडलाइन और डीप, ये हेडलाइन ऑप्शनल है। डीप लिंक तो वैसे भी हम लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि मोबाइल के अंदर कोई लिंक नहीं होता है, मोबाइल के अंदर लोग टैप करके अलग पेज पे जाते हैं। तो ठीक है, वेबसाइट के अंदर कॉल टू एक्शन, यहाँ पर अभी जैसे ये ऐप है इंस्टॉल करने के लिए, तो यहाँ पर इंस्टॉल नाउ ही यूज़ कर सकते हैं हम लोग, दूसरा कुछ यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, डाउनलोड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डाउनलोड्स के से बेटर है इंस्टॉल नाउ हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये इंस्टॉल नाउ आ जाएगा हमारे ऐड के अंदर। और ओके ठीक है। तो और यहाँ पर ये एक एरर है, मिसिंग और इनवैलिड फील्ड इन प्रमोटेड ऑब्जेक्ट्स फॉर गोल्स ऐप इंस्टॉलेशन, एप्लीकेशन आईडी नीड्स टू बी वैलिड, प्लीज सेट इट इन प्रमोटेड ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो एप्लीकेशन आईडी तो वैसे यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रही है,
हम्म, वो ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पर इमेज ऐड करते हैं, और इमेज के अंदर हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे, रिकमेंडेड जो रहेगा वो यूज़ करने का। अलाउ एनहेंसमेंट, डन। तो पैरामीटर वीडियो आईडी, ओके वीडियो आईडी नहीं है, तो अभी देखो अभी ये परफेक्ट है, अभी सब एरर चला गया, मतलब यहाँ पर हम लोग वीडियो के बदले इमेज यूज़ करेंगे। अच्छा वापस आ गया एरर। ओके तो वैसे तो कोई इशू नहीं, क्योंकि ये क्या होता है कि इसके अंदर ये कुछ कोड ऐड करना होता है अपने मोबाइल ऐप के अंदर, वो कोड मेरे ऐप के अंदर इंस्टॉल नहीं है, इसके लिए ये एरर दे रहा है। तो वैसे कुछ इश्यू नहीं है, बाकी सब प्रोसेस यही है, और उसके बाद में हम लोग पब्लिश कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये ऐड कर सकते हैं। तो इसके बदले अगर मान लो कि हम दूसरा कोई ऐप प्रमोट करते हैं जिसके अंदर आईडी है, तो वो बराबर हो जाएगा, तो लेकिन ये प्रोफेशनल ऐप रहेगा तो ही हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। इसके लिए मैं इसको पब्लिश नहीं करता हूँ, हमारा ऐप का प्रोसेस, क्रिएशन प्रोसेस परफेक्ट हो गया है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारा अगर ऐड दिखाई देता है तो कैसे दिखाई देता है, ऐड रन होने के बाद में हमारा ऐड कैसे दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये इस तरीके से दिखाई देगा, फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड, फेसबुक मार्केट प्लेस, यहाँ पर फेसबुक वीडियो फीड्स, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर और इनबॉक्स, मैसेंजर इनबॉक्स के अंदर, फिर इंस्टाग्राम स्टोरीज़, फेसबुक स्टोरीज़, मैसेंजर स्टोरीज़, तो ये सब जगह पर इस तरीके से दिखाई देगा, और ये इंस्टाग्राम रील्स, तो इस तरीके से ये सब दिखाई देता है। ये देखो ये इन स्ट्रीम फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियोज़, और फिर फेसबुक सर्च रिजल्ट्स, ये फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल्स, तो इस तरीके से हमारा ऐड सब जगह पर दिखाई देता है। और लास्ट में ये कौन सा है, ऐप एंड साइट, नेटिव बैनर एंड इंटरस्टिशियल, तो ये जब हम लोग कोई ऐप ब्राउज़ करते हैं तो फुल स्क्रीन कोई ऐड आ जाता है, तो वो ऐड हमारा इस तरीके से आ जाएगा, और फिर लोग यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड पे टॉप कॉर्नर पे क्रॉस का बटन क्लिक करके लोग उसको बंद कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ पर इंस्टॉल नाउ का बटन क्लिक करके वो लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे एड्स रन होते हैं। तो ये हो गया हमारा ऐप इंस्टॉलेशन ऐड। तो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ऐड। ओके तो इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, नहीं तो ये भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और हाँ वैसे भी ड्राफ्ट में है ना, तो कोई इशू नहीं है। और फिर अभी हम लोग सिलेक्ट करेंगे दूसरा ऐड जो है वीडियो व्यूज़। तो वीडियो व्यूज़ क्या होता है, वीडियो व्यूज़, जो वीडियोस हम लोग फेसबुक के अंदर अपलोड करते हैं वो ही वीडियोस को हम प्रमोट कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे या यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस है उसको हम लोग प्रमोट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा वीडियो व्यूज़, वीडियो व्यूज़, वीडियो व्यूज़, ओके, और कंटिन्यू करूँगा। ऑलराइट, और उसके बाद में यहाँ पर मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे कुछ सिलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर नेक्स्ट का बटन क्लिक करूँगा, और फिर यहाँ पर वीडियो व्यूज़ है। और अभी देखो यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ गया, ऑप्टिमाइजेशन फॉर डिलीवरी के अंदर थ्रू प्ले आ गया। इसके पहले कौन से ऑप्शन आते थे, इसके पहले हम लोग को ऑप्शन आते थे जैसे इम्प्रेशन आता था, और कॉस्ट पर क्लिक आता था, और लैंडिंग पेज व्यू आता था, ऐसे अलग अलग ऑप्शन आता था। अभी यहाँ पर थ्रू प्ले है। ये थ्रू प्ले क्यों है, क्योंकि ये वीडियो है, वीडियो को प्ले करना होता है। जब तक लोग वीडियो प्ले नहीं करेंगे तब तक हमारे अकाउंट से पैसा नहीं जाएगा। तो ये ऑप्शन है यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉस्ट पर गोल भी यूज़ कर सकते हैं कि लोग एक बार प्ले करेंगे तो मैं फ़ेसबुक को कितना पैसा दूंगा। तो चलो यहाँ पर ट्राई करते हैं, 1 रुपया ट्राई करते हैं फ़ेसबुक को देने के लिए। तो यहाँ पर अगर 1 रुपया दिया तो यहाँ पर हमारा ये होगा, रीच होगा
6,800 से लेके 20,000 लोगों तक हमारा ऐड पहुंचेगा और अप्रोक्सीमेटली 1700 से लेके 5,000 प्ले होगा डेली। तो उस हिसाब से हमारा ये ऐड रन होगा और फिर यहाँ पर रीच मोर पीपल भी हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। 1 रुपया हमने यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर बजट जो है हम लोग 500 कर देते तो शायद थोड़ा यहाँ पर थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ देखो यहाँ पर अभी थोड़ा कम हो गया, पहले 5,000 प्ले होता था, अभी 3,100 होगा। लेकिन ठीक है, हमने काफ़ी सारा पैसा भी तो बचा लिया ना यहाँ पर। तो नहीं तो अगर 10 रुपया भी कटता था, 15 रुपया भी कटता था, 50 रुपया भी कटता था। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर 500 रुपीज़ सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट डेट सिलेक्ट करेंगे 17 और यहाँ पर हम लोग 6 यूज़ करेंगे AM। तो ये हो गया। और एंड डेट वैसे ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर शो मोर ऑप्शंस, तो ये ऐड शेड्यूलिंग तो ऑप्शन इसमें अंदर नहीं है क्योंकि हमने लाइफ डेली बजट यूज़ किया है। अगर लाइफ टाइम बजट यूज़ करते तो वो ऐड शेड्यूलिंग का ऑप्शन आता था। तो अभी यहाँ पर हमारा ऑडियंस सिलेक्ट करना है, या तो जो एग्जिस्टिंग ऑडियंस है उसको हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, देखते हैं यहाँ पर 2022 का कोई ऐड नहीं है। ओके हाँ, यहाँ पर है मार्च 2022, तो ये लेटेस्ट है, तो इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर ये सब कुछ आ जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर ये सब परफेक्ट है, तो इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर कौन से पेज के वीडियोस दिखाने हैं। तो ये पेज के ऊपर तो कोई वीडियो नहीं है, तो ये मेरा दूसरा पेज है, इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस है, तो वो सिलेक्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम अकाउंट आ जाएगा। तो ये हो गया। और उसके बाद में यहाँ पर हम लोग ऐड वीडियो कर सकते हैं या तो क्रिएट वीडियो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्रिएट वीडियो भी कर सकता हूँ, ऐड वीडियो करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग वीडियोस है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसके बदले हम लोग अपलोड वीडियो करेंगे, हम लोग कुछ नया वीडियो सिलेक्ट करेंगे। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पर। ये वाला वीडियो सिलेक्ट करेंगे। या तो फिर ऑलरेडी अगर हमारे पेज के ऊपर कोई वीडियोस है तो वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं वीडियो पे जाता हूँ और यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर ये वीडियो ऑलरेडी है, तो ये वीडियो मुझे प्रमोट करना है, तो इसको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है वैसे। तो यहाँ पर मैं ऐड वीडियो करूँगा, तो यहाँ पर मुझे सिलेक्ट सर्च करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर इसका आईडी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और वो आईडी यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा। नो वीडियोस मैच अकाउंट वीडियोस वीडियो पेज यूआरएल वीडियो यूआरएल, तो यहाँ पर मैं पूरा यूआरएल पेस्ट करना है। ओके, नेम योर वीडियो फाइल। तो वीडियो फाइल के अंदर हम लोग Okay, we're on Facebook Live. Doc, and you can join us. वैसे ऑप्शनल है लेकिन यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इंपोर्ट करेंगे तो ये हमारे फेसबुक से इंपोर्ट हो जाएगा।
और फिर ये वीडियो को हम लोग प्रमोट करेंगे। ओके, थोड़ा टाइम लग रहा है। काफ़ी टाइम लग गया। तो इस तरीके से हम लोग हमारा वीडियो जो है यूआरएल के थ्रू, हमारा फेसबुक यूआरएल से भी हम लोग इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। या तो फिर दूसरा ऑप्शन है जो एग्जिस्टिंग वीडियोस वगैरह भी रहेगा, वो भी हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम ये मतलब पिछली बार हमने जब भी यूज़ किया रहेगा तभी हम लोग वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी टाइम लग रहा है। एक काम करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं और वीडियो इज़ रिक्वायर्ड, तो इसके अंदर ऐड वीडियो करके जो एग्जिस्टिंग वीडियोस हमने यूज़ किया है, अच्छा ये प्रोसेस हो रहा है, जो हमने अपलोड किया है वो प्रोसेस हो रहा है। इसके अंदर ये जो ट्रायंगल वाले हैं, ये ऑरेंज कलर के ट्रायंगल विथ एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब वार्निंग है कि ये सब वीडियोस हम लोग यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसका रेजोल्यूशन का इश्यू है। एक भी वीडियो नहीं है हम लोग यूज़ करने के लिए, ठीक है। मतलब कोई भी वीडियो है ना, कोई वीडियो कोई जगह पे अवेलेबल नहीं है, मतलब कोई जगह पे चलेगा नहीं। फाइव टू 120 सेकेंड्स लंबा होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जब अपलोड हो जाएगा तभी हम लोग यूज़ करेंगे, तब तक हम लोग हमारा बाकी का ये यूज़ कर लेते हैं, ऐड करते हैं। हमारा प्राइमरी टेक्स्ट हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ओके, उसके बाद में यहाँ पर ऐड अ डेस्टिनेशन, इफ़ यू ऐड अ डेस्टिनेशन यू कैन सेंड पीपल इमीडिएटली आफ्टर दे टैप एंड क्लिक ऑन योर ऐड टू अ वेबसाइट और फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस। अगर हमें किसी लोगों को, अगर हमें कोई वेबसाइट पे फॉरवर्ड करना है तो ऐड डेस्टिनेशन करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग हमारा वीडियो देखें, इसके लिए हम लोग यही यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी देखो हमारा पिक्सल एडेड एक्टिव है, तो अभी सिर्फ एक वीडियो ऐड करना बाकी है। तो अभी चेक कर लेते हैं, ये वीडियो अभी तक हुआ नहीं है, इसको क्लोज़ करते और दूसरा वीडियो, या तो फिर अकाउंट वीडियोस, पेज वीडियोस को यूज़ करेंगे। हाँ, ये वीडियो ऑलरेडी हमारे पास है, यहाँ पर पेज वीडियोस में था एक्चुअली, तो ये वीडियो यूज़ कर लेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। इसको 9:16 रिकमेंडेड है, लेकिन 9:16 करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये इतना ही आएगा तो बाकी का सब कट हो जाएगा, तो ये नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग ओरिजिनली यूज़ करेंगे। और फिर ये 1:1 रिकमेंडेड है, तो ठीक है। अगर इसको प्ले करके देखते हैं, नहीं यहाँ से भी थोड़ा कट हो रहा है, तो ये भी यूज़ नहीं कर सकते, हम लोग ओरिजिनली यूज़ करेंगे, ओरिजिनल के अंदर पूरा आ रहा है, तो ये ठीक है और डन कर
कुछ कट हो गया तो फिर कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट हो गया और लैंग्वेज ऑल लैंग्वेजेस हो गया। यहाँ पर अगर पर्टिकुलर लैंग्वेज ऐड करना है तो, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑल लैंग्वेजेस है। तो यहाँ पर हम लोग लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये और लैंग्वेजेस हम लोग ऐड कर सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ओके, गुजराती लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। बाकी कोई लैंग्वेज अगर ऐड करना है तो हम लोग ऐड कर सकते हैं, स्पेनिश वगैरह, फ्रेंच, इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। स्पेनिश, तो ठीक है, ये हो गया। प्लीज़ रिव्यू हिंदी, मराठी, फ्रेंच एंड स्पेनिश। क्यों, क्या हो गया? ठीक है, ये नहीं चलेगा तो डिलीट कर लेते, और क्या। क्लोज, तो ये ठीक है। लैंग्वेज ये ट्रांसलेशन के लिए है, अगर ट्रांसलेट करवाना है तो ठीक है, नहीं तो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट वैसे हो ही रहा है, तो फिर इतनी मेहनत क्यों करनी है। तो ठीक है, ये हो गया हमारा ऐड। और उसके बाद में यहाँ पर क्या एक वार्निंग है, स्टोरी मीडिया एस्पेक्ट रेशियो एस बी सिमिलर स्मॉलर और इक्वल टू 9:16। वो ठीक है, अभी हमारे पास वो साइज़ का वीडियो नहीं है तो चलेगा, जो ओरिजिनल है वही पब्लिश होगा। ओके, तो अभी हमारा ऐड, ये ऐड भी पब्लिश हो चुका है। तो अभी हम चेक करते हैं हमारा वीडियो कैसे, हमारा ये ऐड कैसे दिखाई देगा। वीडियो व्यूज़ प्रीव्यू, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अलग अलग फॉर्मेट्स। तो इस तरीके से हमारे ऐड सब जगह पर दिखाई देंगे। फेसबुक वीडियो फीड्स, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर, स्टोरीज एंड रील्स, स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज, फेसबुक स्टोरीज, मैसेंजर स्टोरीज, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक रील्स। ओके, तो ये हो गया। और इन स्ट्रीम वीडियोस फेसबुक, और लास्ट में ओवरले एड्स एप्लीकेबल नहीं है, तो ये हो गया हमारा एड्स। तो ये ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऐड दिखाई देगा। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको डीएक्टिवेट करता हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारा वीडियो का एड्स, जहाँ पर हम लोग फेसबुक के वीडियोस प्रमोट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट ऐड, जिसके अंदर लीड जनरेशन ऐड है। तो लीड जनरेशन ऐड जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ऐड होता है, क्योंकि आज की डेट के अंदर सभी बिजनेसेस को लीड जनरेशन के एड्स चाहिए। ये क्यों चाहिए? क्योंकि लीड जनरेशन के अंदर हमें मिलता है लोगों का नाम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। जैसे हमने गूगल एड्स के अंदर किया था, हमने फॉर्म क्रिएट किया था और वो हमने यूज़ किया था। सिमिलर वे यहाँ पर भी सेम ऑप्शन है, यहाँ पर भी हमें नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, बाकी जो भी डिटेल्स चाहिए वो मिलेगा। और अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना है हमारे तरफ से तो वो भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये लीड जनरेशन हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, तो ये लीड जनरेशन हो गया। और यहाँ पर हम लोग कैंपेन का नाम ऐड कर देते हैं, फिर ऐड सेट का नाम ऐड कर देते हैं और ऐड का नाम ऐड कर देते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं।
और उसके बाद में यहाँ पर हमें कैंपेन लीड जनरेशन ये सब ठीक है, और हम लोग क्लिक करेंगे नेक्स्ट। और अभी लीड का मेथड सिलेक्ट करना है। यहाँ पर इंस्टेंट फॉर्म्स चाहिए या ऑटोमेटेड चैट चाहिए, या इंस्टेंट फॉर्म्स एंड ऑटोमेटेड चैट चाहिए, तो और या तो कॉल्स चाहिए। तो कॉल भी चल सकता है और फॉर्म्स भी चल सकता है और चैट भी चल सकता है। लेकिन चैट के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम लोग 24 घंटा तो बैठ नहीं सकते, तो चैट में अगर कोई आते हैं, लोग क्लिक करते हैं, लेकिन अगर चैट पे कोई अवेलेबल नहीं रहेगा तो फिर फ़ायदा नहीं ना, तो इसके लिए वो सब प्रॉब्लम है। लेकिन वैसे ऑटोमेटेड चैट होगा। लेकिन ऑटोमेटेड चैट करने के लिए किसी को भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि किसी को अपने हिसाब से अगर कुछ पूछना है तो वो नहीं पूछ सकते। तो बेस्ट ऑप्शन है इंस्टेंट फॉर्म्स। तो लोग सिर्फ फॉर्म भर लेंगे और फिर बाद में हम लोग उनको कांटेक्ट करेंगे, तो ये हम लोग यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पर देखो हमारा जो ऐड है 4400 से लेके 13,000 लोगों तक पहुँचेगा रोज़, और हमें 15 से 42 लीड्स मिलेगा। तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और फिर कौन से पेज के ऊपर प्रमोट करना है, तो ये हमारा पेज है जहाँ पर हम लोग ने सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये पेज आ गया। और फिर बाद में यहाँ पर अगर हमें प्रमोट करना है हमारे कैटलॉग, तो कैटलॉग भी प्रमोट कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड किए। तो यहाँ पर ये 16 प्रोडक्ट्स मेरे हैं। तो ये प्रोडक्ट्स हम लोग को प्रमोट करना है तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा मोटो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना नहीं है, लोगों का ध्यान बटोरना है। तो लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ लीड्स पे होना चाहिए, जहाँ पर लोग फॉर्म फिलअप करें और लोगों को डिस्ट्रैक्शन ना हो। और फिर यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं गोल कितना में रिज़ल्ट देना है। यहाँ पर गोल के लिए पर रिज़ल्ट हमें कितना पैसा देना है। तो चलो यहाँ पर मैं 1 रुपया यूज़ करता हूँ, देखते हैं यहाँ पर ये कम होता है ज़्यादा होता है। तो ये बहुत ही कम है, तो यहाँ पर 10 से भी ज़्यादा है, और हमारा ऐड भी किसी को नहीं पहुँच पा रहा है। तो यहाँ पर बजट थोड़ा इंक्रीज़ करना पड़ेगा, या तो फिर हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर बिड कैप यूज़ करेंगे। तो बिड कैप हमेशा जब हम लोग बिड को कंट्रोल करते हैं तभी बिड कैप यूज़ करना चाहिए, कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे तभी कॉस्ट यूज़ करना चाहिए। देखिए अभी 1 रुपये के अंदर हमें कितना मिल रहा है, यहाँ पर 15 to 42 उतना ही हो रहा है, तो ये ठीक है। अगर हमने इसको ऑटोमेटिक रख दिया तो हम लोग ऑटोमेटिक भी रख सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक के अंदर 5 रुपये भी कट सकता है, 50 रुपये भी कट सकता है, 40 रुपये भी कट सकता है, 25 रुपया भी कट सकता है, और हो सके 50 पैसा भी कटे। तो ऐसा है। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर हम लोग खुद बिडिंग करेंगे ताकि हमारा बजट कंट्रोल में रहे। यहाँ पर हम लोग ट्राई करते हैं 0.50 भी ट्राई करते हैं। तो 0.50 के अंदर भी मेरे ख्याल से कुछ डिफरेंस नहीं है, 42 लीड्स ही है, तो ठीक है, हमने 50 पैसा और बचा लिया। तो ये हो गया। और फिर बाद में हम लोग यहाँ पर डेली बजट सेट करेंगे। हम लोग का डेली बजट है 500। तो ये ठीक है, इसके अंदर अभी थोड़ा कम हुआ रहेगा। हाँ देखो 9 to 26 हो गया, क्योंकि 800 से हम लोग सीधा 500 रुपये पे आए। तो यहाँ पर 13,000 के बदले 8,000 हो गया, और यहाँ पर 42 के बदले मैक्सिमम 26 हो गया, और यहाँ पर 15 के बदले 9 हो गया। तो ठीक है ना, दिन के अंदर अगर 26 लोग रजिस्टर करते हैं हमारा फॉर्म तो भी ठीक है। तो ये हो गया हमारा वो और ये अपना बजट डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर हमारा ऐड स्टार्ट डेट 17, और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि नहीं, या तो फिर आज का ही हम लोग रखते हैं इसको। और अभी 3:15 बज रहे, तो हम लोग 4 बजे तक का लिखते हैं, क्योंकि लीड जनरेशन एड्स हमेशा मैं लाइव करता हूँ। और फिर यहाँ पर 4 बजे के बदले 5 बजे रखते हैं ऑप्शनल। और फिर यहाँ पर एंड डेट हम लोग यूज़ करेंगे, एंड डेट 31 अगस्त को रात को 12 बजे तक यूज़ करेंगे। शो मोर ऑप्शंस ये हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ऐड शेड्यूल का ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमने डेली बजट यूज़ किया है, लाइफ टाइम बजट यूज़ नहीं किया है। तो फिर बाद में हम लोग यहाँ पर ऑडियंस को सिलेक्ट करना है। अगर ऑडियंस यहाँ पर हमने सिलेक्ट नहीं किया तो क्या होगा,
जो लोग हमारा ऐड सर्च करते हैं या रिलेटेड कुछ फेसबुक पे सर्च करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स रिलेटेड कुछ सर्च करते हैं, तो हमारा ऐड उनको जाएगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारा ऐड यहाँ पर सिलेक्ट ही करना है। अभी इसके बदले अगर मैं सिर्फ मुंबई सिलेक्ट करता हूँ तो चलो देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर मैं नवी मुंबई सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर नवी मुंबई मैंने सिलेक्ट किया, बाकी कुछ मैंने सिलेक्ट नहीं किया। चलो और देखते हैं। तो यहाँ पर ये नवी मुंबई के अंदर भी मैं थोड़ा रेडियस बढ़ा देता हूँ। ओके, people living or recently in this location, people living in this location, people recently in this location, people traveling, तो ये वाला यूज़ करते हैं। तो we recommend trying the following to avoid switch to cost cap bidding strategy और switch to lowest cost bid strategy, तो वो ठीक है। अभी यहाँ पर हमें देखो, यहाँ पर कुछ ज़ीरो लीड्स मिल रहे हैं, तो क्योंकि हमारा जो यहाँ पर लोकेशन है ये बहुत कम लोकेशन है, तो इसके अंदर हम लोग जो पहले था वैसे ही यूज़ करेंगे, इंडिया। तो अभी इंडिया देखो, इंडिया के लिया, इंडिया किया तो ये बराबर आ गया, तो ये परफेक्ट है, तो ठीक है। तो वैसे आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आप कौन सा, नवी मुंबई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मुंबई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो चलेगा, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। और फिर बाद में आप आपका ऑडियंस वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा ऑडियंस, यहाँ पर मैं सिर्फ एज चेंज करूँगा, बाकी सब ठीक है। यहाँ पर मैं 40 सिलेक्ट करूँगा, या तो फिर 45 भी किया तो कुछ इश्यू नहीं है, 50 किया तो भी कोई इश्यू नहीं है। चलो, तो ये हो गया, ऑल जेंडर्स हो गया। और डिटेल टारगेटिंग मैं सिलेक्ट नहीं करूँगा, जिसको इंटरेस्ट है वो आएगा। तो यहाँ पर 9 to 27 मिलेगा मुझे, तो वो ठीक है। अभी यहाँ पर शो मोर ऑप्शंस के अंदर क्या है, ब्रांड सेफ्टी वगैरह, तो ये सब ठीक है। तो ये नॉर्मली हम लोग इसको एडिट नहीं करते, लेकिन फिर भी देखने के लिए, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं फेसबुक एड्स, तो यहाँ पर इन्वेंट्री फ़िल्टर हम लोग ये एडिट करते हैं। तो यहाँ पर 3 टाइप के इन्वेंट्री है, तो एक स्टैंडर्ड इन्वेंट्री, फुल इन्वेंट्री और लिमिटेड इन्वेंट्री। तो फुल इन्वेंट्री के अंदर कैसा है कि पूरा सब अडल्ट कंटेंट वगैरह ये सब चीज़ होता है, और बाकी सब भी कंटेंट जो एक्सक्लूडेड कंटेंट होना चाहिए, वैसे कंटेंट पे भी हमारा ऐड आएगा। यहाँ पर देखो, ये डिपिक्शन ऑफ एक्सप्लिसिट सेक्सुअल पोजीशंस, एक्सेसिव वायलेंस, हेट स्पीच, पर्सन और ग्रुप, तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड है जो फेसबुक रेकमेंड करता है, इसको ही हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अगर इसको सिलेक्ट किया तो एकदम सेफ़ हो जाएगा, एकदम लिमिटेड हो जाएगा, लेकिन हमारा ऑडियंस भी बहुत कम हो जाएगा। तो शायद अभी 26 मिल रहे तो शायद दो मिलेगा, तो इसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे। तो ये ठीक है, इसके अंदर कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर बाद में यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है ब्लॉक लिस्ट, मतलब अगर आपको कोई पेज को ब्लॉक करना है, या अगर कोई एडमिन को ब्लॉक करना है, या कोई भी बेसिकली पेजेस वगैरह को ही ब्लॉक करना होता है यहाँ पर। तो अगर आपको कोई पेज को ब्लॉक करना है कि वो पेज को हमारा ऐड नहीं दिखाई देना चाहिए, तो ही आप ये यूज़ कर सकते हैं कंटेंट एक्सक्लूजन। यहाँ पर कंटेंट एक्सक्लूजन टाइप्स, तो एक्सक्लूड ऑल लाइव वीडियोस, तो जो लाइव वीडियोस होते हैं उसके ऊपर अगर आपको ऐड नहीं चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट कर देंगे, तो आपका वीडियो जो है वो लाइव ऐड के ऊपर नहीं आएगा, तो वो ठीक है। और फिर यहाँ पर ये लास्ट ऑप्शन तो हम लोग सिलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर एक्सक्लूडेड ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन। उसके बाद में नेक्स्ट, और फिर हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे हमारा ऐड लीड जनरेशन का। यहाँ पर फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट सिलेक्ट हो चुका है, और अभी यहाँ पर सिंगल इमेज और वीडियो, और या तो फिर कैरोसेल। तो अगर आपको मल्टीपल कोर्सेज प्रमोट करने हैं तो आप कैरोसेल यूज़ कर सकते हैं। तो चलो हम लोग कैरोसेल यूज़ करते हैं। तो कैरोसेल के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हमें ऐड करने होते हैं, तो जैसे यहाँ पर एंटर द नेम वगैरह, तो इसके लिए हम लोग पहले सबसे पहले इमेज सिलेक्ट करना होता है। तो ओके, तो यहाँ पर ये वाला इमेज मैं सिलेक्ट करता हूँ, या तो ये वाला इमेज सिलेक्ट करता हूँ, कंटिन्यू।
और यहाँ पर हेडलाइन में यूज़ करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस ऑनलाइन। ओके, और फिर डिस्क्रिप्शन वैसे ऑप्शनल है क्योंकि यहाँ पर जगह ही नहीं है, तो फिर वो ऐड के अंदर डिस्क्रिप्शन ऐड करके कुछ फ़ायदा नहीं है, तो ठीक है। लेकिन प्राइमरी टेक्स्ट हमको ऐड करना पड़ेगा, प्राइमरी टेक्स्ट एकदम टॉप पे रहेगा, ठीक है। वो बाद में करते हैं, पहले ये कर लेते हैं। लेकिन एक बार हम लोग डिस्क्रिप्शन सिलेक्ट किया है तो चलो ऐड कर देते हैं। तो ये वाला डिस्क्रिप्शन हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा पहला कार्ड तैयार हो गया। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर हमारा पहला कार्ड तैयार हो गया पहला कोर्स के लिए। यहाँ पर हमने देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज और ये डिस्क्रिप्शन है, तो ये हो गया। अभी यहाँ पर सिर्फ इतना ही दिखाई दे रहा है, तो ठीक है। तो अभी हम लोग दूसरा कार्ड के अंदर दूसरा प्रोडक्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये दूसरा वाला है, तो यहाँ पर ऐड मीडिया करेंगे। ऐड इमेज भी कर सकते हैं, वीडियो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करेंगे इमेज। तो दूसरा इमेज हम लोग यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू। ओके, ये दूसरा हो गया। दूसरे का हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन हम लोग सेम यूज़ करेंगे या तो फिर दूसरा कुछ यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हेडलाइन के अंदर डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग। और फिर यहाँ पर ये वाला। तो ये हो गया हमारा सेकंड कार्ड। तो ये देखो, यहाँ पर ये हमारा सेकंड कार्ड आ गया। यहाँ पर देखो, अभी बराबर दिखाई दे रहा है। ओके, तो अभी हम लोग तीसरा ऐड करते हैं। तो अभी हमने एक किया, दो किया, अभी तीसरा सिलेक्ट करते हैं। तीसरे के अंदर हम लोग वीडियो वगैरह ऐड करते हैं। तो ऐड मीडिया कहाँ गया? हाँ, यहाँ पर इसको एडिट करते हैं। सिलेक्ट इमेज, इमेज का ही ऑप्शन है यहाँ पर। अकाउंट में से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलो ये वाला सिलेक्ट करते हैं, या तो ये वाला सिलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू। और फिर उसका हम लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन यूज़ करते हैं। ओके, ये हो गया। और उस फिर बाद में उसका डिस्क्रिप्शन, तो उसका डिस्क्रिप्शन भी हम लोग सेम यूज़ करेंगे। ओके, और फिर बाद में इसको हमने 3 ही ऐड करना था, तो इसको रिमूव कर देते हैं। और एक रिमूव करना है, ये वाला भी रिमूव करना है। ओके, तो 2 रिमूव कर दिया। तो अभी हमने, हमारे पास 3 कार्ड है। तो ये 3 कार्ड जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये पहला वाला कार्ड, ये दूसरा वाला कार्ड और ये तीसरा वाला कार्ड। तो इस तरीके से अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स रहेगा तो आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसके अंदर आप और भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर बाद में यहाँ पर प्लेसमेंट टू एडिट, तो यहाँ पर एडिट करने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट, तो प्राइमरी टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। और फिर यहाँ पर दूसरा साइन अप का ऑप्शन बटन, कॉल टू एक्शन बटन हमें क्या यूज़ करना है? बुक नाउ, डाउनलोड नाउ, लर्न मोर, गेट कोड, साइन अप वगैरह। तो ठीक है, हम लोग लर्न मोर सिलेक्ट करते हैं। गेट कोड भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करेंगे इंस्टेंट फॉर्म। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल फॉर्म डिलीवरी,
तो योर क्वेश्चंस आर डिलीवर्ड वाया फॉर्म ऑन ऑटोमेटेड चैट मैसेंजर डिपेंडिंग ऑन यू आर मोस्ट लाइकली टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, तो ये भी यूज़ कर लेते हैं। तो flexible form delivery is no longer available at the ad level. You can still get the same flexible way by selecting instant forms and automated chats under lead method। ठीक है, तो अगर पहले वाला सिलेक्ट किया होता, हमने लीड्स और इंस्टेंट फॉर्म्स दोनों सिलेक्ट किया होता, तो ये वाला हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर हमारा ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म हम लोग सिलेक्ट करते हैं, या लीड जनरेशन वाला फॉर्म हम लोग सिलेक्ट करते हैं, जिसके अंदर हमारा फॉर्म यहाँ पर नीचे जैसे दिखाई दे रहा है, आएगा अभी। हाँ, ये वाला फॉर्म है, गेट रेडी इन 21 डेज, एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी वगैरह, ये जो है हमारा ऐड, ये इस तरीके से दिखाई देगा। और फिर बाद में यहाँ से लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना है, और वो कोर्स सिलेक्ट करेगा और फिर बाद में नेक्स्ट का बटन दबाएगा। नेक्स्ट का बटन दबने के बाद में फुल नेम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट का बटन दबाएगा, यहाँ पर सिर्फ रिव्यू करना है और फिर यहाँ पर स्लाइड टू सबमिट करना है, बस ये हो गया। और फिर बाद में थैंक्स यू आर ऑल सेट, तो ये इस तरीके से ये आ जाता है। तो हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फॉर्म्स, बहुत सारे फॉर्म सिलेक्ट किए हुए हैं। तो ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ फॉर्म कैसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर क्रिएट फॉर्म करना है और फिर यहाँ पर फॉर्म का नाम देना है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा लीड जनरेशन अगस्त 2022। और यहाँ पर ऑप्शन आता है मोर वॉल्यूम या हायर इंटेंट। मतलब मोर वॉल्यूम के अंदर हमें कचरे के जैसा बहुत सारा वॉल्यूम, बहुत सारे लोग गलती से भी क्लिक करेंगे तो हमें आ जाएगा। लेकिन हायर इंटेंट मतलब जिन लोग की इच्छा है, जिन लोग को सच में इच्छा है वो लोग, तो हम लोग डेफिनेटली ये करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 लोग सबमिट करेंगे और एक भी ज्वाइन नहीं होगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पर कम से कम 10 लोग ने फिल किया है, तो कम से कम 4 लोग तो ये कोर्स लेंगे, इसके लिए ये ऑप्शन बेटर है। फिर बाद में इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन के अंदर यूज़ इमेज फ्रॉम योर ऐड या अपलोड एन इमेज, तो हम लोग यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो या तो फिर हम लोग इमेज फ्रॉम दी ऐड यूज़ करेंगे, तो वो बैकग्राउंड के अंदर ऐड आ जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर हेडलाइन हम लोग यूज़ करेंगे गेट ओके। और फिर यहाँ पर टेक्स्ट में हम लोग लिख सकते हैं कुछ, तो यहाँ पर ये वाला कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। गेट डिजिटली रेडी इन जस्ट 21 डेज, बूस्ट योर कैरियर टुडे बाय लर्निंग द स्किल्स ऑफ टुमारो, वी अवॉर्ड ब्लॉकचेन सर्टिफिकेट्स फॉर ऑल आवर कोर्सेस, ये हो गया। और ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चंस पूछना है। तो क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस है, तो ईमेल एड्रेस और फुल नेम है, तो हम लोग यहाँ पर और भी हम लोग को ऐड करना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर नहीं है, देखो। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हम लोग लिख सकते हैं, वी रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी, तो इतना लिखना है। ओके, और फिर यहाँ पर फुल नेम, ईमेल एड्रेस, ये हो गया। हम लोग इसको ऊपर नीचे ड्रैग भी कर सकते हैं। और कैटेगरी कॉन्टैक्ट फील्ड के अंदर फ़ोन नंबर बाकी है, तो फ़ोन नंबर हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर। तो अभी देखो यहाँ पर फुल नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर भी आ गया। और फिर हमें अगर कुछ और क्वेश्चंस पूछना है अलग अलग यहाँ से, तो वो भी हम लोग पूछ सकते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे तो उसको फिल करना पड़ेगा लोगों को, तो वो लोग फिल नहीं करेंगे। तो ये क्या ऑटोमेटिक तीनों तीन आ जाता है, क्योंकि उनका फेसबुक अकाउंट के अंदर ये 3 तो होते ही है। तो ये हो गया। फिर बाद में यहाँ पर अगर आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना है तो आप ऐड क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पर ऐड क्वेश्चन किया, तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस सिलेक्ट करूँगा। मल्टीपल चॉइस के अंदर यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि
which uh, which course are you interested in? Which course you wish to take up? और फिर यहाँ पर मैं चॉइसेस दे सकता हूँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और फिर यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग, फिर और भी ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर स्पेलिंग, बराबर है, बैचलर्स, बैचलर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, बैचलर्स इन डिजिटल मार्केटिंग नहीं, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस, वैसे बैचलर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ओके, और फिर मास्टर्स इन अप्लाइड डिजिटल मार्केटिंग। तो ये 4 कोर्स हो गया, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और फिर बाद में हम लोग और भी कुछ अगर यूज़ करना है तो और क्या फिलअप करना है, प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी ऐड करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर उसका लिए टेक्स्ट देना पड़ेगा, तो वो हमारे वेबसाइट में होना चाहिए। ये वाला सही यूआरएल है, तो ये पेस्ट करना है हमें यहाँ पर, ऐड अ लिंक, ये हो गया। उसके बाद में रिव्यू स्क्रीन, तो रिव्यू स्क्रीन के अंदर कुछ नहीं करना है। कंप्लीशन के अंदर थैंक्स यू आर ऑल सेट, ये यू कैन विजिट अवर वेबसाइट और एग्जिट द फॉर्म, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग विजिट वेबसाइट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या कॉल बिजनेस कर सकते हैं, या डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमारे पास मोबाइल ऐप है तो हम लोग मोबाइल ऐप डाउनलोड करवा सकते हैं, तो ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर कॉल करवाना है तो कॉल बिजनेस यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये रिक्वायर्ड है डिस्क्रिप्शन। या तो फिर ओके, ये हो गया। और फिर बाद में यहाँ पर कॉल टू एक्शन टेक्स्ट, कॉल नाउ, तो यहाँ पर ये देखो कॉल नाउ आ गया। और फिर बाद में यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारा फ़ोन नंबर, ये हो गया।
तो जब कॉल नाउ करेंगे तभी हमको कॉल लगेगा और फिर बाद में हम इसको पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश करने के बाद में एक और सेटिंग है, यहाँ पर सेटिंग्स में जाकर यहाँ पर एक चीज़ करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ओपन रखना है। ओपन रखेंगे तो क्या होगा कि जब ये ऐड मुझे दिखाई देगी, मान लो कि मैंने ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग कर लिया है लेकिन मेरे फ्रेंड को करना है, तो ये जो है ये ऐड मैं अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकता हूँ और वो फॉर्म सबमिट कर सकता है। अगर रेस्ट्रिक्टेड रहा तो जिसको ऐड दिखाई देगी वो ही सबमिट कर सकता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये ओपन रखेंगे तो सब लोग एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, तो हमें ज़्यादा लोग मिल सकते हैं। तो ये हो गया और फिर उसके बाद में हम लोग पब्लिश कर देंगे। तो ये पब्लिश कर देंगे तो हमारा ये ऐड ये फॉर्म सिलेक्ट हो चुका है और ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा वो फॉर्म का नाम। तो ये देखो यहाँ पर लीड जनरेशन अगस्त 2022 नाम का फॉर्म हमने जो बनाया था वो आ गया। तो ये फॉर्म यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है। तो अभी जो भी लीड्स आएगी यहाँ पर आएगी और इसके अंदर ये सब कुछ हमारा ऐड परफेक्टली हो गया है। ये देखो ये 4 कोर्स हमने जो ऐड किए हैं वो, उसके बाद में यहाँ पर फुल नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर आ जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर ये रिव्यू का स्क्रीन है और स्लाइड टू सबमिट और उसके बाद में थैंक्स यू आर ऑल सेट। तो ये हो गया और उसके बाद में हम लोग अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो ये ऐड हम लोग अभी पब्लिश कर सकते हैं। तो ये है लीड जनरेशन ऐड, जो सबसे इम्पोर्टेंट ऐड है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, अभी इसको प्रीव्यू देख लेते हैं हम लोग। हमारा ये जो ऐड है इसको हम लोग प्रीव्यू करते हैं और देखते हैं कि कौन से टाइप के एड्स बनेंगे, हमारे एड्स कैसे दिखाई देंगे। ये देखो इस तरीके से हमारे एड्स दिखाई देंगे। तो ये 3 ऐड यहाँ पर है, इसके अंदर एक ही ऐड दिखाई देगा क्योंकि ये मोबाइल पे है। तो मोबाइल पे हम लोग टैप कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं या अपना फिंगर टैप से कर सकते हैं। तो ये मार्केट प्लेस है और फिर ये वीडियो फीड्स है, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर है, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ है, इंस्टाग्राम रील्स है और बस इतना ही है। फेसबुक रील्स पे नहीं है तो ठीक है, ये इतना ही आ गया यहाँ पर। तो ये हमारा ऐड इस तरीके से दिखाई देगा। ओके, तो अभी हम लोग इसको बंद करते हैं और ये जो लीड जनरेशन का ऐड हमने रखा है, ये अभी क्रिएट किया है, ये हम लोग ऑन रखेंगे क्योंकि ये हमेशा मैं लाइव करता हूँ। ठीक है, और अभी ठीक है हमारे पास थोड़ा टाइम है तो हम लोग और एक ऐड देख सकते हैं। मैसेजेस का ऐड है। तो मैसेजेस नॉर्मली तो हम लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। मैसेजेस क्या होता है कि लोगों को हमारी एड्स दिखाई देंगी लेकिन अभी उनके पास वेबसाइट नहीं है, मोबाइल ऐप नहीं है, कुछ नहीं है। वो लोग सिर्फ ये व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर वगैरह या इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। तो वो लोग हमारे साथ में हमको मैसेज भेज सकते हैं और हम उनको रिप्लाई भेज सकते हैं। तो ये सिर्फ उसके लिए है। तो नॉर्मली तो व्हाट्सएप वगैरह लोग यूज़ करते हैं तो ठीक है, हम लोग वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैसेजेस वाला ऐड हम लोग करते हैं। यहाँ पर मैसेजेस और कंटिन्यू। ओके, और अभी यहाँ पर तो हमें और कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, नेक्स्ट का बटन दबाना है। और अभी यहाँ पर ऐड का ऑप्शन है क्लिक टू मैसेज या स्पॉन्सर्ड मैसेज। तो ये 2 ऑप्शन है, इसमें से दोनों में से हम लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्लिक टू मैसेज भी कर सकते हैं और फिर यहाँ पर हमें मैसेजिंग किसके ऊपर चाहिए, मैसेंजर के ऊपर चाहिए या व्हाट्सएप के ऊपर चाहिए या इंस्टाग्राम के ऊपर चाहिए।
तो नॉर्मली लोग व्हाट्सएप पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो हम लोग इन व्हाट्सएप यूज़ करेंगे, इंस्टाग्राम और मैसेंजर यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, मैसेंजर भी लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तो लोग व्हाट्सएप ही यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सएप पर हम लोग यूज़ करेंगे। व्हाट्सएप का रिज़ल्ट यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 4 to 11 कन्वर्जेशंस। ठीक है, ये हो गया। और फिर कौन से पेज के ऊपर, तो ये हमारा फेसबुक पेज आ गया, और यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप का नंबर ऑटोमेटिकली आ गया, ये हो गया। और यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी फॉर कन्वर्जन, तो यहाँ पर कन्वर्जन और लिंक क्लिक्स, तो यहाँ पर कन्वर्जन रिकमेंडेड है, तो जो रिकमेंडेड रहेगा वही यूज़ करना है। और फिर यहाँ पर बिड का ऑप्शन है, तो बिड कंट्रोल अगर हमें करना है तो हम कर सकते हैं। यहाँ पर मान लो कि मैंने 1 रुपया रखा, तो चलो देखते हैं क्या है। तो ठीक है, 1 रुपया रखा, तो यहाँ पर 5300 लोगों तक पहुँचते हैं, और 4 to 11 कन्वर्जन दिन के होते हैं, तो ठीक है, तो अच्छा रिज़ल्ट है। और यहाँ पर शो मोर ऑप्शंस के अंदर यहाँ पर इम्प्रेशन, तो 1000 बार जब इम्प्रेशन होगा हमारे ऐड का तभी 1 रुपया कटेगा, तो ये वाला वो 1 रुपया है। और डिलीवरी, स्टैंडर्ड डिलीवरी, अगर स्टैंडर्ड डिलीवरी रखनी है तो स्टैंडर्ड डिलीवरी, नहीं तो दूसरा ऑप्शन मैंने बताया था एक्सेलरेटेड डिलीवरी। तो ये एक्सेलरेटेड डिलीवरी जो काम 1 दिन के अंदर होगा वो 1 घंटे के अंदर हो जाए। एक्सेलरेटेड मतलब फेसबुक एकदम फोर्सफुली सब जगह पर हमारा ऐड पहुंचाएगा, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ आइडिया नहीं है। इसके लिए हम लोग एक्सेलरेटेड नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग स्टैंडर्ड ही यूज़ करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेटेड के अंदर सबसे पहली बात तो बजट हमको ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जो 1 दिन में जो बजट यूज़ होने वाला था वो 1 दिन में 1 घंटे के अंदर यूज़ हो जाएगा, तो उससे बेटर है कि हम लोग स्टैंडर्ड वाला यूज़ करें। और इसके अंदर एक्सेलरेटेड के अंदर हमको बजट भी ज़्यादा चाहिए, तो 1 दिन का बजट 1 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाएगा। और हमें अगर ऐड 3-4 दिन चलानी है तो सोचो कि 500 रुपया दिन का यूज़ करते हैं, तो 500 रुपया 1-1.5 घंटे के अंदर ख़त्म हो गया, तो हमें कितना बजट चाहिए, तो कम से कम 8 से 10 गुना बजट हमको चाहिए, तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। तो इसके लिए हमेशा स्टैंडर्ड बजट यूज़ करना है। एक्सेलरेटेड आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी एकदम अर्जेंसी है तभी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आज ट्यूसडे है, और मैंने सोचा था कि संडे को मैं इवेंट करूँगा, एक ऑनलाइन वर्कशॉप करूँगा, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन मेरे पास अभी मैंने सडनली डिसाइड किया कि संडे को लोग नहीं रहेंगे, कुछ फेस्टिवल वगैरह है, तो चलो मैं थर्सडे को कर लेता हूँ अभी। लेकिन अभी थर्सडे को किया तो मेरे पास टाइम कितना बचा, आज तो ट्यूसडे है, बीच में सिर्फ वेडनेसडे है, तो एक ही दिन बचा है मेरे पास, तो एक दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं कैसे ला सकता हूँ। वो टाइम पर मैं एक्सेलरेटेड यूज़ करूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम समय के अंदर पहुँच सकता है हमारा ऐड, तो ये वाला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम लोग कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर बजट हम लोग यूज़ करेंगे 500 रुपीज़ डेली। योर बजट मस्ट बी एटलीस्ट 80 रुपीज़, तो 80 रुपीज़ से तो ज़्यादा ही है, तो ये ठीक है। 500 हमने कर लिया। और फिर यहाँ पर स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, तो स्टार्ट डेट में सिलेक्ट करता हूँ 18 और सवेरे 6 बजे, ओके। और एंड डेट अगर हमें यूज़ करना है तो एंड डेट हम लोग यूज़ कर सकते हैं सितंबर 1 12 बजे तक, ठीक है। यहाँ पर शो मोर ऑप्शंस, तो ऐड शेड्यूलिंग तो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने डेली बजट यूज़ किया हुआ है। और फिर यहाँ पर क्रिएट न्यू ऑडियंस हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इंडिया वगैरह ये सब चीज़ हमने सिलेक्ट किया था वैसा हम लोग ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको वो सिलेक्शन आपको मालूम है कैसे करना है, तो वो आप कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर एज लिख दूँगा 40, तो ये हो गया। और फिर बाद में यहाँ पर शो मोर ऑप्शंस के अंदर कनेक्शंस, मेरे ऑल कनेक्शंस, तो मतलब मेरे जितने फ़ैन फॉलोअर्स है उनको सबको मेरा ऐड दिखना चाहिए, तो ठीक है उनको दिखना चाहिए, तो ऑल पीपल रखा है। अगर आपको उनको एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो आप उसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। और फिर प्लेसमेंट, तो ऑटोमेटेड प्लेसमेंट्स है। और फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पर हमारा ऐड करना है, तो ये मैसेजेस है, हमारे फेसबुक पेज, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट आ गया। और फिर यहाँ पर सिंगल इमेज या वीडियो या कैरोसेल जो लास्ट ऐड में हमने किया था, तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे सिंगल इमेज। और फिर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ऐड इमेज,
तो ऐड इमेज के अंदर हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ये वाला इमेज हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, जो रिकमेंडेड है ज़्यादातर हम वो ही यूज़ करते हैं, अनलेस एंड अनटिल वो मैच नहीं हो रहा है। तो ये हमारा हो गया इमेज। और फिर बाद में प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइंस वगैरह, तो हेडलाइन में तो वैसा कुछ ऐड नहीं करना है, चैट विद अस ही है। तो ये हो गया। ओके, ये हमारा प्राइमरी टेक्स्ट हो गया। जो ऊपर ऐड के ऊपर आएगा, यहाँ पर आएगा। ओके, और हेडलाइन चैट विद अस, तो यहाँ पर नीचे आएगा चैट विद अस, यहाँ पर ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर चैट विद अस ये ऑप्शन है, चैट विद अस ऑप्शन है। ये एक मैसेज हो गया। और फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन अगर यूज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन यूज़ कर सकते हैं, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑप्शनल है। तो ठीक है, फिर भी हम लोग ऐड कर देते हैं, ये ऑप्शनल है। ओके, तो अभी यहाँ पर कॉल टू एक्शन, सेंड व्हाट्सएप मैसेज, यहाँ पर साइन अप, गेट कोड, ऑर्डर नाउ। तो यहाँ पर हम लोग सेंड व्हाट्सएप मैसेज, तो व्हाट्सएप दिखाई देगा, लोग ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर क्रिएट मैसेज टेम्पलेट, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये सब ऑप्शंस आएगा, यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सब क्वेश्चंस वगैरह सब ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये सब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वगैरह, वेलकम मैसेज, ये सब चीज़ मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो हम लोग ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और ऐड करना है यहाँ पर तो आप ऐड कर सकते हैं, क्रिएट न्यू कर सकते हैं, और फिर बाद में आप उसको एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सी मोर, क्रिएट नाउ, सजेस्ट प्रॉम्प्ट्स, तो मतलब आप क्वेश्चन पूछेंगे, फिर लोग आंसर करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब आपको 3-4 क्वेश्चन पूछना है। यहाँ पर जैसे मैंने यूज़ एग्जिस्टिंग किया है, तो इसके अंदर एग्जिस्टिंग में यूज़ कर सकता हूँ। क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्स, हाउ, यहाँ पर पहले ऑटोमेटिकली ग्रीटिंग आएगा, हाय प्लीज़ लेट मी नो हाउ कैन आई हेल्प यू, फिर क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्सेस, नीड अ कोर्स कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट, ऐड अ रिस्पॉन्स वगैरह, ऐसे ये आता है। व्हाट इज़ द कोर्स एंड फीस, ड्यूरेशन, ऐड अ रिस्पॉन्स, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। या तो फिर हमको और भी कुछ यूज़ करना है, वेलकम मैसेज 2022, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्वेश्चंस ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, ये आ गया, वेलकम टू एलपीडी एडुटेक, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग एंड एजेंसी। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ योर नेम, फिर लोग आंसर करेंगे। फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, विच कोर्स आर यू इंटरेस्टेड इन, तो फिर यहाँ पर लोग ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर व्हेन वुड यू लाइक टू गेट स्टार्टेड, फिर लोग कुछ आंसर करेंगे। और फिर बाद में हाउ वुड यू लाइक टू बी कॉन्टेक्टेड, तो ये है। और व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम वी कैन कॉन्टैक्ट यू, हो गया। फिर लोग कॉन्टैक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे, तो यहाँ पर ये हो गया। तो इस तरीके से आप ये यूज़ कर सकते हैं। बस ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप पे ये सब चीज़ ऑटोमेटिकली होगी, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर हम लोग फिज़िकली प्रेजेंट नहीं भी रहेंगे तो भी ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये सिलेक्ट करते हैं, और फिर बाद में यहाँ पर देख लेते हैं, और कुछ बाकी नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है यहाँ पर। उसके बाद में हम लोग पब्लिश कर सकते हैं। तो पब्लिश होने के बाद में ये ऐड लाइव हो जाती है, पहले वेरिफिकेशन में जाती है, उसके बाद में लाइव जाती है। तो इस तरीके से हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। तो ये हमारा मैसेजेस का ये हो गया ऐड। और अभी हमारे पास ये 3 ऑप्शंस है। तो ये कन्वर्जन, सेल्स और स्टोर ट्रैफिक, ये तीन सेल्स के लिए ऑप्शंस है। तो सेल्स के अंदर क्या ऑप्शंस रहते हैं कि हमें अगर कुछ प्रोडक्ट वगैरह सेल करना है तो वो हम लोग यूज़ करते हैं, तो बेसिकली सेलिंग के लिए। तो ये कन्वर्जन ऐड हम लोग सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे कन्वर्जन। और फिर यहाँ पर हम लोग कैंपेन का नाम, ऐड सेट का नाम और ऐड का नाम हम लोग ऐड कर देते हैं, और फिर कंटिन्यू करते हैं।
ओके, और फिर बाद में यहाँ पर कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, नेक्स्ट। और फिर यहाँ पर हमें कन्वर्जन कहाँ पर चाहिए, वेबसाइट पर चाहिए, मोबाइल ऐप पर चाहिए, या वेबसाइट एंड ऐप दोनों पे चाहिए, या मैसेंजर पे चाहिए, या व्हाट्सएप पे चाहिए। तो जो पिछले ऐड के अंदर हमने सिलेक्ट किया था व्हाट्सएप मैसेंजर वगैरह, तो ये हम लोग ये वो वाला है, तो हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। नॉर्मली कन्वर्जन हमें हमारी वेबसाइट पर चाहिए, क्योंकि हमारी वेबसाइट के ऊपर हम लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं। अगर आपके पास ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पर अगर आप कुछ सेल करते हैं तो डेफिनेटली आप वही वेबसाइट यूज़ करेंगे। ये हो गया। और फिर यहाँ पर चूज़ इवेंट, तो यहाँ पर हमें इवेंट के अंदर क्या चाहिए, परचेस। लोग जब परचेस करेंगे तभी होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है परचेस, तो ये परचेस हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। यू में नॉट बी ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन। अच्छा, यहाँ पर ये पिक्सल का ये आ रहा है, तो पिक्सल तो पिछले सभी एड्स के अंदर परफेक्टली था, तो कुछ इश्यू नहीं था, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और फिर यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी फॉर, तो यहाँ पर कन्वर्जन चाहिए, तो कन्वर्जन जो रिकमेंडेड है, कन्वर्जन मतलब सेल्स। लैंडिंग पेज मतलब लोग सिर्फ लैंडिंग पेज पे पहुँचेंगे, वहाँ पर सेल करेंगे नहीं करेंगे अपने को मालूम नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन कन्वर्जन, जहाँ पर हम कुछ सेल कर रहे हैं। तो ये हो गया। और यहाँ पर कितना कॉस्ट हम देंगे, अभी कितना मिल रहा है हमको, यहाँ पर 16 to 45 कन्वर्जन मिल रहा है और 12,000 मैक्सिमम रीच है, तो ठीक है, चलो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। हम लोग पर कन्वर्जन, चलो 1 रुपया हम लोग देते हैं, तो 1 रुपया के अंदर मिलता है कि नहीं, चलो देखते हैं। तो ये नहीं चलेगा, इसके अंदर बहुत ही कम है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जैसे मैंने बताया कि अगर हमको बिड कंट्रोल करना है तो हमें बिड कॉस्ट यूज़ करना है, तो बिड कॉस्ट के अंदर यहाँ पर परफेक्टली दिखाई देगा, ये देखो बराबर वैसे जैसे था वैसे दिखाई दे रहा है। तो 1 रुपया के अंदर 45 कन्वर्जन्स, मतलब ये कन्वर्जन का 1 रुपया हम लोग यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये हम लोग ने सिलेक्ट किया है, तो ठीक है। फिर बाद में यहाँ पर डेली बजट, तो डेली बजट हम लोग सिलेक्ट करेंगे 500 रुपीज़, तो इसके अंदर शायद ऊपर नीचे हो जाए, ये देखो यहाँ पर 12,000 के बदले 7,600 हो गया, और 45 लीड्स था उसके बदले 28 लीड्स हो गया, तो ठीक है, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, लेकिन हमने पैसा भी तो बचा लिया ना यहाँ पर, तो वो हो गया। और उसके बाद में हमारी ऐड कभी शुरू होनी चाहिए, तो चलो 17 तारीख को सवेरे 6 बजे, तो 6 AM। और एंड डेट ऑप्शनल है, तो इसके अंदर एंड डेट ऐड नहीं करेंगे। और फिर यहाँ पर शो मोर ऑप्शंस के अंदर ऐड शेड्यूलिंग, तो हमारे ऐड 24 घंटा चलेगी। और फिर यहाँ पर न्यू ऑडियंसेस, तो न्यू ऑडियंसेस के अंदर मैं सिर्फ कंट्री सिलेक्ट करूँगा और एज सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर हर कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए आप राइट ऑडियंस चूज़ कर सकते हैं। ओके, और कुछ बचा नहीं है, ओके ठीक है, ये हो गया। और फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट। और फिर यहाँ पर पेज जो है वो पेज हम लोग सिलेक्ट करेंगे, कौन से पेज पे करना है, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूँगा मेरा पेज, और ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम अकाउंट सिलेक्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं मैनुअल, इमेज और वीडियो, या कैरोसेल और कलेक्शन। कलेक्शन मतलब ग्रुप ऑफ आइटम्स, तो मतलब अगर आपने कलेक्शन ऐड करके रखा हुआ है, तो इसके अंदर फेसबुक के ऊपर कलेक्शन होता है, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐड होता है, तो वो फेसबुक कलेक्शन के अंदर होता है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, मेरे पास शायद रहेगा यहाँ पर शॉप। तो ये देखो यहाँ पर प्रोडक्ट्स, ये सब प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं ना, तो इस तरीके से ये सारे जो प्रोडक्ट्स है, ये एक कैटेगरी होता है, उसको कलेक्शन बोलते हो। एक कलेक्शन के अंदर बहुत सारा प्रोडक्ट्स होता है, तो मतलब एक कैटेगरी के अंदर बहुत सारा प्रोडक्ट्स होता है। अगर आपको ये फेसबुक के अंदर जो प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं अगर उसको प्रमोट करना है, तो आप वो वाला कलेक्शन यूज़ कर सकते हैं, या तो बेस्ट ऑप्शन आप सिंगल इमेज या वीडियो यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर स्टैंडर्ड एनहेंसमेंट रिकमेंडेड, तो वो ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड इमेज और वीडियो। फिर बाद में जैसे दूसरे एड्स के अंदर हमने सिलेक्ट किया था ऐड इमेज वगैरह, तो वो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये इमेज हमने सिलेक्ट कर लिया, रिकमेंडेड रिकमेंडेड रिकमेंडेड, ओके। इसके अंदर रिकमेंडेड, अच्छा ये हम लोग ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप वगैरह कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और फिर बाद में नेक्स्ट, और ऑप्टिमाइजेशन इमेज ब्राइटनेस वगैरह वो सब ऑटोमेटिक रहेगा, ठीक है, ऑन ऑन रखते हैं। और यहाँ पर हमारा आ गया हमारा ऐड जो है 2/3 पार्शियली ऑप्टिमाइज्ड है। अभी हमने कंटेंट ऐड नहीं किया है, तो कंटेंट ऐड करेंगे उसके बाद में परफेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा प्राइमरी डिस्क्रिप्शन होगा। और फिर बाद में यहाँ पर वेबसाइट एंड शॉप, या तो वेबसाइट हम लोग यूज़ करेंगे, वेबसाइट का यूआरएल हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ से हम लोग वेबसाइट का यूआरएल कॉपी कर लेते हैं, ओके। और फिर डिस्प्ले लिंक, तो जो लिंक दिखानी है वो लिंक हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो वो लिंक यहाँ पर हम लोग ऐड कर देते हैं। ओके, ये हो गया। और फिर बाद में यहाँ पर शो कॉल एक्सटेंशंस, मतलब हमारा फ़ोन नंबर वगैरह, कॉल ना वगैरह ऑप्शन भी दिखाई देगा। यहाँ पर फेसबुक का कोई इवेंट दिखाना है वो भी दिखा सकते हैं। और इंस्टेंट एक्सपीरियंस, तो सेंड पीपल टू फास्ट लोडिंग मोबाइल ऑप्टिमाइज एक्सपीरियंस, तो मतलब ये फेसबुक के ऊपर हम लोग भेज सकते हैं। तो हम लोग शो कॉल एक्सटेंशंस भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली मेरा नंबर और ये आ गया। और फिर यहाँ पर लैंग्वेजेस, ऑल लैंग्वेजेस, ट्रैकिंग ऑटोमेटिकली मेरा पिक्सल ऑटोमेटिकली यहाँ पर है। और यहाँ पर बाकी सब कुछ परफेक्टली हो गया है। यहाँ पर ये क्या, ओके, लोड हो रहा है, ओके, टेक्स टाइम, ठीक है। तो प्रीव्यू स्टैंडर्ड एनहांसमेंट्स, तो स्टैंडर्ड एनहांसमेंट के अंदर हमारा ऐड कैसे दिखाई देगा वो सब यहाँ पर प्रीव्यू आ रहा है, ठीक है। ये स्टोरीज़ वगैरह में सब जगह पे अलग अलग जगह पर कैसे दिखाई देगा वो यहाँ पर पता चलता है। तो ऐसा ये सब चीज़ है, तो ठीक है। हमारा ऐड वैसे तो एकदम बराबर दिखाई दे रहा है। ये सब हो गया, यहाँ पर कोई एरर भी नहीं है, कोई ट्रायंगल भी नहीं है। उसके बाद में हम लोग कर सकते हैं पब्लिश। तो इस तरीके से हम लोग हमारा ये कन्वर्जन ऐड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारा जो इसके बाद वाला जो नेक्स्ट ऐड है, ये कन्वर्जन कैटलॉग सेल्स, तो मतलब उसके अंदर हमने यहाँ पर एक प्रोडक्ट प्रमोट किया, वहाँ पर हम लोग ने जो कलेक्शन था वो कलेक्शन हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। दोनों एक ही टाइप का ऐड है। और फ़िलहाल स्टोर विजिट्स ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि फ़िज़िकली स्टोर पे हम लोग ट्रैफिक ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि ये फेसबुक ने सभी पेजेस को परमिशन नहीं दी है, सिर्फ कुछ कुछ पेजेस को परमिशन दी है। तो ये स्टोर ट्रैफिक का ऐड हम लोग नहीं कर सकते। उसके अंदर सिर्फ डायरेक्शन वगैरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो सिर्फ वो ऐड करके कुछ फ़ायदा नहीं है, उसके अंदर पैसा बर्बाद करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो या तो कन्वर्जन या तो कैटलॉग सेल्स, ये दोनों हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए कैटलॉग सेल्स के लिए भी पहले आपके पास वो शॉप के अंदर सब प्रोडक्ट्स होने चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए, उसके अंदर प्रोडक्ट्स होने चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं। तो ये कैटलॉग सेल्स है, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, कैटलॉग सेल्स ऐड आप कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, तो ये ऐड बराबर चल रहा है नहीं चल रहा है, तो उस हिसाब से। और फिर बाद में नेक्स्ट सेशन के अंदर अगर आपको कुछ डाउट्स है तो हम लोग उसको रिवीजन करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग नया मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। तो ये था हमारा फेसबुक एड्स, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो आज के लिए अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप आपका माइक्रोफोन अनम्यूट कर सकते हैं और मुझे पूछ सकते हैं। नहीं सर। ओके, रेशमा।
फिर सर एक मिनट, सर जो हम लोग का जो रिकॉर्डिंग हो रहा है सर, तो वो हम लोग को हिंदी में मिलेगा ना सर? हिंदी में मिलेगा, लेकिन जी। वो कैसा है कि हिंदी में मिलेगा कभी जब अपना पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तभी मिलेगा, क्योंकि एक साथ में पूरा बैच अपलोड करना पड़ता है इसके लिए। ओके फिर सर जी। मिलेगा, वो कोई इशू नहीं है, वो तुमको उसका टेंशन मत लो, वो मिल जाएगा। जी, नहीं यही कंफ्यूज था मेरे को। नहीं नहीं, मिल जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। ओके सर। या ओके, ठीक है। तो अभी हमारा नेक्स्ट सेशन जो है फ्राइडे को है। फ्राइडे को मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि मैं थर्सडे आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ। तो वैसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि दोपहर के टाइम में मैं फ्री होगा। ऐसा कुछ रहेगा तो मैं थर्सडे शाम को या फ्राइडे मॉर्निंग में बता दूंगा। तो ये सिर्फ आई मीन काफ़ी टाइम के बाद, 2 साल के बाद मैं आउट ऑफ स्टेशन फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो इसके लिए तो ठीक है। वैसे भी अगर कुछ रहेगा तो मैं थर्सडे को बता देता हूँ, या फ्राइडे को सवेरे मैं बता देता हूँ। जी। तो नहीं तो फिर हम लोग फ्राइडे को रेगुलरली अपना जैसा लेक्चर है तो वो हम लोग ले लेंगे, कुछ इशू नहीं ओके है। सर। ओके ठीक है, चलो बाय। बाय सर।